नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। लेडीज श्रीराम कॉलेज दिल्ली में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार भेजे अपने आवेदन। 7 जुलाई को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी सीटेट की परीक्षा, मिलेगा 2.5 घंटे का समय। हरियाणा का एक और जिला बना पुलिस कमिश्नरेट, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा ग्रुप डी में चयनित युवाओं को ईमेल से भेजे गए ज्वाइनिंग लेटर, शुरू हुई नियुक्तियां। हरियाणा सरकार की नई पहल, सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों को 48 घंटे तक मिलेगी मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा। किसान आंदोलन अपडेट। आज देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेनें रोकेंगे किसान, पंजाब में जगह जगह धरने। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, होली के त्योहार पर चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, बताएंगे पूरा शेड्यूल। लोकसभा चुनाव अपडेट। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज यानी रविवार को धर्म नगरी में करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। गुरुग्राम की इन अवैध कॉलोनियों में आएगी विकास की बहार, 1400 करोड़ रुपए का बजट आरक्षित। हरियाणा में शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे मदरसे, नू पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, बोले इन्हें रजिस्टर्ड करेंगे, आधुनिक शिक्षा देने पर 7 लाख तक मदद देंगे। डिप्टी सीएम चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर कसा तंज, जींद में बोले वीरेंद्र सिंह को गठबंधन से नहीं बल्कि उजाना के विकास से है दिक्कत। गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन, नेत्रंग में राहुल गांधी बोले अदानी का कर्ज माफ होता है लेकिन किसानों व आदिवासियों का नहीं। और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने, इमरान की कैंडिडेट को 230 वोटों से हराया, 8 साल जेल में रहे, मुशर्रफ की तानाशाही खत्म की थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में बरसात होने की संभावना है। हालांकि इस बार जो बरसात होगी वह ज्यादा तो नहीं होगी, मगर बूंदाबांदी होने की आशंका मौसम विभाग ने जरूर जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो हरियाणा में 10 से 12 मार्च के दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम परिवर्तनशील रहने तथा बीच बीच में आंशिक बादल रहने तथा हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी तथा दिन के तापमान में गिरावट आएगी। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 13 मार्च को राज्य में बादलवाई होगी। कहीं कहीं गरज व चमक व हवाओं के साथ साथ उत्तरी व दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। लेडीज श्रीराम कॉलेज दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। बता दें कि ये भर्तियां रेगुलर आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2024 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास लाइब्रेरी विज्ञान में प्रमाण पत्र होना चाहिए। जूनियर सहायक टाइपिस्ट के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास हो तथा अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ सहायक के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होनी चाहिए तथा उन्हें संबंधित काम का ज्ञान कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस सहित होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष, लाइब्रेरी अटेंडेंट या सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की तरफ से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सीबीएसई इस बार 7 जुलाई को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 19वां संस्करण आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित होगी। इस बारे में विस्तृत सूचना बुलेटिन सीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। इसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण शामिल है। यहाँ पर जाकर आप सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल रखी गई है। पेपर 2 का आयोजन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं पेपर 1 का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। दोनों ही सत्रों में परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को चेक करते रहें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने वीरवार देर रात ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया था। आयोग ने 13,657 पदों के लिए अभी सिर्फ 10,997 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की है। इन सभी को ईमेल के जरिए नियुक्ति पत्र भेजे जा चुके हैं। अभ्यर्थियों का मेडिकल कहाँ होना है इसकी जानकारी भी इसी पत्र में शामिल है। साथ ही सरकार ने सभी सिविल सर्जनों को आदेश दिया है कि वे अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट के लिए अपनी टीम को तैयार रखें। इस मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के आर्थिक सामाजिक अंक नहीं जोड़े गए हैं। आयोग का कहना है कि आर्थिक सामाजिक अंक जोड़कर एक और मेरिट सूची जल्द ही जारी होगी। इसमें
बाकी के बचे हुए 2660 अभ्यर्थियों के नाम शामिल होंगे। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आर्थिक व सामाजिक आधार पर अंक देने का मामला हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है। इसी कारण परिणाम दो तरह से बना है। एक सूची 5 व 2.5 नंबर जोड़कर तैयार की गई है, तो वहीं दूसरी बिना यह नंबर जोड़े बनाई गई है। इन दोनों ही सूची में जो कॉमन अभ्यर्थी कट ऑफ को पार कर गए, उनकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर 19 मार्च को सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि योग्यता के आधार पर ग्रुप डी में चयनित होने वाले हरियाणा के 10,000 से अधिक युवाओं को बहुत बहुत बधाई हो। पारदर्शिता, मेरिट और बिना पर्ची खर्चे के सरकारी नौकरियां देने का अपना संकल्प हम लगातार निभा रहे हैं। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। शुक्रवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने झज्जर जिले को पुलिस कमिश्नरेट बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक को पत्र जारी कर कमिश्नरेट में बैठने वाले अधिकारियों के स्वीकृत पदों की सूचना भी जारी कर दी है। गृह विभाग ने जारी अधिसूचना के मुताबिक झज्जर और बहादुरगढ़ दोनों अब पुलिस जिला होंगे। झज्जर पुलिस जिले में अब पुलिस थाना झज्जर, पुलिस थाना झज्जर शहर, पुलिस थाना सालावास, पुलिस थाना बेरी, पुलिस थाना माचरौली, पुलिस थाना दुजाना और पुलिस थाना AMT याकूबपुर शामिल होगा। इसी तरह पुलिस जिला बहादुरगढ़ में पुलिस थाना बहादुरगढ़ शहर, पुलिस थाना सेक्टर 6, पुलिस थाना लाइन पार, पुलिस थाना सदर बहादुरगढ़, पुलिस थाना बादली और पुलिस थाना आशोदा शामिल किए गए हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में झज्जर जिले को कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की गई थी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों का जीवन बचाने की दिशा में एक और नई पहल की शुरुआत की है। सड़क हादसों में घायलों की मृत्यु दर रोकने और उन्हें तुरंत इलाज सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में सरकार द्वारा एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। बता दें कि अब दुर्घटना के 48 घंटे तक घायलों को मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। DGP शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में सड़क हादसों को रोकने के लिए हुई बैठक में यह जानकारी दी गई है। बैठक में IG ट्रैफिक एंड हाईवे हरदीप दून ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज शुरुआती 48 घंटे में निःशुल्क यानी फ्री करवाने का प्रस्ताव तैयार करके परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और आगे की प्रक्रिया को पूरा करने पर भी सक्रियता से काम किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से प्रदेशवासियों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचेगा, क्योंकि सड़क दुर्घटना होने पर शुरुआती कुछ घंटे उपचार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी गंभीरता को समझते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है। संभू व खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से 5 फसलों कपास, मक्का के अलावा अरहर, मसूर व उड़द की दालों पर 5 सालों के लिए MSP की कानूनी गारंटी देने के फैसले को सिरे से रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रेल रोको आंदोलन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पंजाब के सभी जिलों में कई जगह पर रेलें रोकी जानी है। किसानों के समर्थन में ट्रक यूनियन भी आगे आया है। पंजाब के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में किसानों की ओर से आज रेलें रोकी जाएंगी। MSP की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत किसान आज यानी रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोककर प्रदर्शन करेंगे। वहीं पंजाब में 61 स्थानों पर और हरियाणा में 5 जगह ट्रेनें रोकी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि रेल रोको आंदोलन का असर पंजाब के अलावा देश के बाकी राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। झज्जर शहर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर घर कांग्रेस अभियान के तहत शहर के बाजार में जाकर डोर टू डोर दुकानदारों से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा के सभी नेता अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धि और विकास कार्य गिनवाकर वोट मांगे। केवल मुझे टारगेट करके कब तक वोट मांगेंगे, और हम आज भी कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भी अपने काम बताएं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम यहाँ की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल भी देखा है और भाजपा का भी देखा है, और अब लोग तुलना करेंगे कि इलाके को और प्रदेश को आगे ले जाने का क्या रास्ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने बिलासपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे NH48 पर धारूहेड़ा के पास फ्लाईओवर बनाने जा रहा है। इस पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान जताया गया है। इससे हाईवे पर लोगों को बिलासपुर चौक पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि बिलासपुर चौक यातायात और कनेक्टिविटी के लिहाज से अति महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ से हर दिन तकरीबन 80 से 90 हजार वाहन गुजरते हैं। धारूहेड़ा, रेवाड़ी, बाउल, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, टपुकड़ा, शाहजहापुर, बैरोड, नीमराना, जयपुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले वाहन इसी चौक से होकर पंजाब की ओर जाते हैं। पटौदी से ताउडू जाने वाले वाहनों का भी फ्लाईओवर बनने के बाद हाईवे पार करने में काफी आसानी होगी। दिल्ली से जयपुर राजमार्ग पर स्थित यह चौक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के यातायात को देश के अन्य शहरों से जोड़ने वाला मुख्य जंक्शन है। नवंबर-दिसंबर तक यह काम पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। होली पर्व पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने हरियाणा के रास्ते 2 स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का एक अहम फैसला लिया है। टनकपुर दौराई टनकपुर त्रिच साप्ताहिक स्पेशल के अलावा ओखा दिल्ली सराय ओखा के बीच इन ट्रेनों का संचालन होगा। ट्रेन नंबर 05097 टनकपुर दौराई त्रिच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 22 से 29 मार्च तक टनकपुर से प्रत्येक शुक्रवार, सोमवार व बुधवार को शाम 6:25 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:40 पर दौराई पहुंचेगी। ये ट्रेन खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरी, इज्जतनगर, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदौसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारोल, नीमका थाना, श्री माधोपुर, रिंगस, फुलेरा, किशनगढ़ व अजमेर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 09523 ओखा दिल्ली सराय सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 19 मार्च मंगलवार को ओखा से 10 बजे रवाना होकर बुधवार को 10:10 पर दिल्ली सराय पहुंचेगी। यह ट्रेन द्वारका, खंभालिया, जामनगर, हापा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, महेसाणा, ऊंझा, सिद्धनगर, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर व रेवाड़ी स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले दिनों हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने गुरुग्राम की 23 अवैध कॉलोनियों को वैध श्रेणी में शामिल किया था। अब इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं शीघ्र मुहैया करवाने की योजना नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की ओर से तैयारी की जाएगी। मौजूदा समय में बात करें तो इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, सीवर और बरसाती पानी की निकासी, सड़क, साफ सफाई का बंदोबस्त नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की ओर से नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोग चंदा इकट्ठा करके अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन अब शहरी निकाय विभाग की तरफ से इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, पानी आदि जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान सिंह आज यानी रविवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं, जहां वे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों नेताओं द्वारा इस आगाज के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा में 2 महीने तक डटेंगे और जनता से वोटों की अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक कर जनता के बीच जाकर बीजेपी की पोल खोलने का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगा और बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ग्रुप डी के भर्ती परिणाम को लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती के बाद अब अभ्यर्थियों को कई तरह से परेशान किया जा रहा है और नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार 10 साल से सत्ता में है। आखिरी बार ग्रुप डी की भर्ती साल 2018 में जींद उपचुनाव से ठीक पहले कर खूब वाहवाही लूटने का प्रयास हुआ। पहले सभी 18,000 बच्चों को नौकरी ज्वाइन करवा दी गई और बाद में 100 इकोनॉमिक्स मार्क्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट व अन्य त्रुटियां बताकर आधे अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाल दिया। लगभग 4,000 अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की क्योंकि पीएचडी और एमए और इंजीनियर्स को सीवरेज मैन, कुक, वाशरमैन इत्यादि पदों पर लगा दिया था। सुरजेवाला ने कहा कि साल 2018 के बाद फिर 5 साल तक ग्रुप डी की एक भी भर्ती नहीं की गई। युवा धक्के खाते रहे, बिलखते रहे, डंकी रूट से विदेश जाने को मजबूर होते रहे, परंतु भाजपा जसपा सरकार ने एक नहीं सुनी। एक बार फिर से संसद और विधानसभा के आम चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के युवाओं को बहलाने और भटकाने का आजमाया हुआ तरीका भाजपा जसपा सरकार ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी का यह परिणाम भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है। एक बार फिर से आनंद फानन में बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, पूरा मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझवा दिया जाएगा और धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व अन्य कमियां बताकर बच्चों को नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। जो लोग भर्ती हो गए हैं वह भी कोर्ट में उलझते दिखाई देंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में आसिफ अली जरदारी ने जीत हासिल की है। जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने इमरान खान के कैंडिडेट महमूद खान अचकजई को 230 वोटों से हराया। नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी PPP ने मिलकर जरदारी को उम्मीदवार बनाया था। वे साल 2008 में भी राष्ट्रपति बने थे। हालांकि जरदारी का राष्ट्रपति बनना पहले से ही तय माना जा रहा था। वहीं मौलाना फजलुर रहमान की JUIF पार्टी आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए संसद से जुड़े सभी इलेक्शन बाइकाट कर रही है। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की तरह ही राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का मुस्लिम होना भी जरूरी होता है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक आज यानी रविवार को नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। बता दें कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। बेनजीर भुट्टो के पति और PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो के पिता हैं। साथ ही भ्रष्टाचार, बैंक फ्रॉड, किडनैपिंग और हत्या के आरोपों में जरदारी ने तकरीबन 8.5 साल जेल की सजा काटी है।
हरियाणा के जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को लेकर कहा कि वो 1 साल से गठबंधन तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन तोड़ा नहीं। उन्हें लगता है कि वीरेंद्र सिंह को दिक्कत उचाना के विकास से है। उनके समय में उचाना इतना पिछड़ा हुआ था, आज इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। इसलिए वह और उनका परिवार अपनी हताशा गठबंधन पर निकाल रहे हैं। अपनी राजनीति का फैसला स्वयं लें, जेजेपी की चिंता करना छोड़ दें। गठबंधन के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन का फैसला एनडीए की बैठक में होगा। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह हरियाणा का एकमात्र ऐसा पॉलिटिशियन है जो फैसला लेने में इतना समय लगा रहा है। 1 साल से केवल धमकी दे रहा है, जबकि गठबंधन ने हरियाणा की तरक्की में योगदान दिया है। सड़कों की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, फर्द पेंशन, राशन कार्ड की सुविधा हो, सभी क्षेत्रों में हरियाणा तरक्की कर रहा है और गठबंधन के विकास में किसी तरह की अड़चन नहीं आई है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि ओलावृष्टि से जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है और इस पर किसान लगातार अपनी फसल खराब की शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। 15 मार्च के बाद उनके पास अपडेट आ जाएगी और क्षतिपूर्ति सहायक को आदेश दे दिए हैं, वो शिकायतों की वेरिफिकेशन करेंगे और उचित मुआवजा दे दिया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।